So now we have this numerical based on page replacement. ठीक है. So आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन विद डायग्राम. ठीक है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में और आप लोगों ने उसका आंसर लिखा भी था. तो कंटिन्यूस में इज लाइक इकट्ठा पूरा ब्लॉक अलॉट होता है. अगर आपको एक फाइल के 5 ब्लॉक्स चाहिए तो वो 5 के 5 ब्लॉक्स मेमोरी में कंटिन्यूस होने चाहिए. नॉन कंटिन्यूस में दे कैन बी एट सेपरेट लोकेशंस. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग. हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका फाइल्स को अलॉट करने का होता है कि आप पूरी फाइल भी एक साथ नहीं चाहिए तो डोंट गेट द होल फाइल टुगेदर इन द मेमोरी. रादर पूरी फाइल को इक्वल साइज पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और आपकी जो रैम है वो भी इक्वल साइज पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है, तो उनको ब्लॉक्स एंड पेजेस कहते हैं. ठीक है. तो जो हमें फाइल के पार्ट की जरूरत है उसको हम मेमोरी में लेकर आते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं लेके आते. इसको डिमांड पेजिंग भी कहते हैं. ये जिसकी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उसी को ही आप मेमोरी में लाइए, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम मेमोरी में नहीं लेकर आते. दिस इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग. ठीक है. अब क्या होता है कि जब कोई जगह खाली है मेमोरी में तब तो पेज डायरेक्टली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पर पेज फॉल्ट कब अक्कर होता है कि जब हम किसी पेज की रिक्वेस्ट करते हैं और उसको हमें मेमोरी में लेकर आना है, पर मतलब किसी पेज को रिक्वेस्ट किया तो वो रैम में है नहीं, दैट इज पेज फॉल्ट. सो इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर अ पेज बट दैट इज नॉट देयर इन द रैम, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट. अब अगर पेज फॉल्ट है तो क्या करना है, तो पेज को लेकर आना है. खाली जगह है तो ले आएंगे, लेकिन अगर सब भरा हुआ है तो कैसे लेकर आओगे. आपको ऑलरेडी जो पेज है कोई मेमोरी में उसको निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पर नए वाले को लाना पड़ेगा. ठीक है. सो वी हैव टू टेक आउट वन पेज एंड वी हैव टू गेट अनदर पेज इन. इसे कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट. ठीक है. पेज रिप्लेसमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसमें से आपको ये तीन मेन यहाँ पे दिए हुए हैं, LRU, FIFO एंड ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट. सो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट. इसके हिसाब से हमें क्या कहा गया है कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स वुड अकर for the following replacement algorithms, assuming demand paging with 4 frames. तो आपके पास यहाँ पर 4 फ्रेम्स की जगह है. ठीक है. सो आई हैव स्पेस ऑफ 4 फ्रेम्स और ये मेरी स्ट्रिंग है 723125 जो मुझे इसमें ऐड करके देखनी है पेज रिप्लेसमेंट में. ठीक है. तो हम ये स्ट्रिंग लिख लेते हैं, अपना ब्लॉक बना लेते हैं 4 पेजेस का और एक एक करके आप उनको लेकर आओगे. तो देखो 4 है तो 4 पेज फॉल्ट तो पहले होंगे ही, क्योंकि जब हम फर्स्ट 4 को रेफर करेंगे वो होंगे नहीं हमारे पास, तो वो फर्स्ट 4 तो लेकर आने पड़ेंगे. but that will not be page replacement, that will be only bringing them into the memory. So ये मेरे पास अगर रैम है 4 वाली. ठीक है. सबसे पहले हम ऊपर अपने पेजेस के नंबर लिख लेते हैं. सो व्हाट डू वी हैव, 7231, 7231, 2534, 2534, 6710. ठीक है. ये हमारे पास हो गया. अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली सेट करना है. 10 पेज फॉल्ट्स. ठीक है. तो देखो सबसे पहले आपके पास इसका वो क्यों नहीं आ रहा था उससे, आ गया. सो पहले 7 नहीं है मेरे पास तो 7 आ गया. यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि था नहीं. फिर 2 आ गया, फिर से पेज फॉल्ट, 3, 1. तो ये 4 पेज फॉल्ट तो होंगे ही होंगे. ठीक है. अभी हम किसको कर रहे हैं, फिफ्थ वन मान लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो फिर आया 2. अब 2 इसमें है ऑलरेडी तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स अ हिट. फिर आया 5. 5 इसमें नहीं है. 5 इसमें नहीं है मतलब वी हैव टू रिप्लेस. सो वी हैव टू रिप्लेस फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के हिसाब से आपका 7 वाला रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर 5 आ जाएगा. वो भी कर लेते हैं अभी. ठीक है. फिर आया 3. 3 है. फिर आया 4. 4 नहीं है. 4 नहीं है तो लीस्ट रिसेंटली यूज नहीं है, अभी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर रहे हैं. उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ
4 आ जाएगा। फिर आया 6, 6 भी नहीं है तो हमें 3 को निकालना पड़ेगा, उसकी जगह पर 6 आ जाएगा। फिर आया 7 की रेफरेंस, 7 अब है नहीं, तो 7 इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट, सो टू टेक आउट 1 एंड हैव टू गेट इन 7। अब 1 आ गया, पर 1 भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। सो इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो पेज फॉल्ट कितने हुए? 10। ठीक है, और हिट कितने थे? सिर्फ 2। और अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करोगे तो पहले 4 में रिप्लेसमेंट नहीं होती है, तो रिप्लेसमेंट सिर्फ हमने कब की? 6 बार। सो पहले 4 जब आते हैं तो रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट कब होगी? जब वो भरा हुआ होगा। सो रिप्लेसमेंट हुई आपकी 6 बार। अब अगर यही एल्गोरिदम होता LRU, LRU स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, कि जो सबसे रिसेंटली यूज हुआ है उसको नहीं निकालेंगे हम कभी भी, हम उसको टेक आउट करेंगे जो काफी देर से यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो 7 2 3 1 ये 4 तो आने ही आने हैं आपके पास, ये 4 तो पहले आ ही गए। फिर आया 2, तो 2 यूज हो गया। ठीक है, तो सो इफ आई गो फॉर दिस, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, इसके लिए हमारे पास क्या हुई? पेज फॉल्ट, इसके लिए पेज फॉल्ट, इसके लिए पेज फॉल्ट, इसके लिए। पहले जब 4 आए चेतन, जब 7 2 3 1 को लेके आए तो आपने रिप्लेस कुछ नहीं किया ना बेटा, तब तो खाली था। मेरे पास जो रैम के पेजेस थे वो ब्लैंक थे। 7 पे पेज फॉल्ट हुआ बट आई हैड अ फ्री मेमोरी लोकेशन, सो आई गॉट 7 इनटू इट, आई डिड नॉट रिप्लेस एनीथिंग। फिर जब 2 आया तो भी खाली स्पेस थी, तो 2 सीधा पुट कर दिया आपने। 3 आया, सीधा पुट कर दिया। 1 आया, सीधा पुट कर दिया, बिकॉज वी हैड फ्री स्पेसेस इन द रैम, हमारे पास खाली स्पेस था। ठीक है, प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे पास खाली स्पेस नहीं होता। राइट, सो आप किस पे हो अभी? लेट्स से यू आर एट 2 नाउ, 2 तो इसके अंदर है, अब आप 5 आपको लेकर आना है, पर 5 के लिए खाली स्पेस है ही नहीं, तो वो पेज फॉल्ट तो है ही। उसके साथ साथ मुझे पेज रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक पेज निकालना पड़ेगा और उसके बदले में मैं 5 को ला सकती हूँ। सो इसमें से लीस्ट रिसेंटली यूज भी 7 ही है, तो आपका 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आया 3, 3 रेफर हो जाएगा। फिर आया 4, 4 आया, तो 4 रेफर है ही नहीं इसके अंदर, वी हैव टू टेक आउट 4। अब देखो आपको 4 लेकर आना है तो इसमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा। अब इसमें से 2 नहीं जाएगा। 2 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 तो अभी रिसेंटली यूज हुआ है। सो लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है, आप पीछे वालों में देख लो सबसे पीछे कौन सा है, तो इसमें सबसे पीछे जो है 3 वाला बाहर जाएगा। सो 3 वाले की जगह पर 4 आ जाएगा। वी विल नॉट टेक आउट 2, वाई? बिकॉज इट इज रिसेंटली यूज, और आपको वो निकालना है जो लीस्ट रिसेंटली यूज है। तो पेज फॉल्ट हुआ यहाँ पर भी, बट हमने निकाला अलग पेज को। फिर आया 6, फिर 1 जाएगा, उसकी जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आया 7, अब 7 नहीं है मेरे पास, आई हैव टू ब्रिंग इन 7, तो हम अब 5 को नहीं निकालेंगे, अब हम 2 को निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट रिसेंटली यूज के हिसाब से ये जाना चाहिए। सो ये गया, फिर आया 1, अब 1 आएगा तो फिर आपका 5 जाएगा, फिर आया 0 तो ये जाएगा। सो बेसिकली सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं, सेम नंबर ऑफ हिट, सेम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इस केस में। बस आपका निकालना कौन सा था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन सेम। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इसमें भी 10 आ रहा है, हिट आपको सिर्फ 2 बार ही मिला। बस लीस्ट रिसेंटली यूज में ये होता है कि जो भी पेज काफी देर से यूज नहीं हुआ उसको वी हैव टू टेक आउट, और उसकी जगह पर नए पेज को लेकर आना है। सो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी सेम है, दैट एवरीथिंग इज सेम। इज दिस क्लियर? ऑप्टिमल प्रिंसिपल क्या होता है बताओ? तीसरा एल्गोरिदम है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। अब ऑप्टिमल एल्गोरिदम का क्या मतलब है? देखो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पिछला देखता है कि जो सबसे ज्यादा देर से यूज नहीं हुआ उसको टेक आउट कर दो, और ये फ्यूचर को देखेगा। वेरी गुड विशिष्ट।
So this is going to look into the future. So अगर मैं यहाँ पर इसी सीक्वेंस को लिख लेती हूँ 7 2 3 1 2 5 3 4 6 7 1 0. ठीक है. एंड वी मेक इट फॉर ऑप्टिमल. तो सबसे पहले 7 2 3 1 तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है. ये तीनों पे पेज चारों पे पेज फॉल्ट आएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे. अब आया 2 तो इसके अंदर है तो इट्स परफेक्टली फाइन. अब आया 5. सो आई हैव टू गेट 5 इन. लेकिन इनमें से कोई मुझे निकालना है. अब इनमें से मुझे कोई निकालना है तो मुझे ये देखने का कि इसमें जो पड़े हुए हैं इनमें से कोई फ्यूचर में यूज तो नहीं हो रहा. सो 3 यूज हो रहा है. 4 तो खैर उसमें है ही नहीं. ठीक है. इसमें से अगर मैं देखूं तो 7 भी यूज हो रहा है, 1 भी यूज हो रहा है. 3 दोबारा कभी यूज ही नहीं हो रहा और 2 भी दोबारा कभी यूज नहीं हो रहा. है ना. 2 तो आप यूज कर चुके हो. अब अगर हम 5 पे हैं राइट नाउ, 5 पे वी हैव गॉट अ पेज फॉल्ट. सो सिंस आई हैव गॉट अ पेज फॉल्ट, तो अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो इसमें से आपका 2 कभी भी यूज नहीं हो रहा. राइट. सो 2 कभी यूज नहीं हो रहा या सबसे लेट यूज हो रहा होता तो भी हम निकालते. तो जो इन चारों में से जो सबसे आखिरी आ रहा होगा ना फ्यूचर की लिस्ट में, तो जो सबसे आखिरी आ रहा होगा आप उसको निकालना है. तो आप यहाँ 2 निकाल दोगे, इसकी जगह पर 5 ले आओगे. सो वी टेक आउट 2 एंड वी गेट 5 इंस्टेड ऑफ दैट. सो 5 यहाँ पर आ गया. अब उसके बाद आया 3. तो जो आखिरी होगा ना विशिष्ट, जो लास्ट वाला होगा, और अगर दो होते जो यूज ही नहीं हो रहे होते तो फिर आप FCFS लगा सकते हो, फिर आप फर्स्ट कम पे कर सकते हो. उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहे. आप जिस मर्जी को पहले निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर यूज हो रहे हैं तो कोई तो बाद में होगा ना, तो जो बाद में होगा फिर उसको निकालो. सो इस केस में अब 3 जब आएगा तो पेज फॉल्ट नहीं होगा. फिर 4 आया तो पेज फॉल्ट होगा. अब जब 4 पे पेज फॉल्ट होगा तो हम किसको निकालेंगे? 3 को, क्योंकि वो आगे यूज ही नहीं हो रहा. तो 3 की जगह पर आपका 4 आ जाएगा. फिर आया 6. ठीक है. अब जब 6 आया तो फिर पेज फॉल्ट हो गया. 6 तो यहाँ पे है नहीं. वी हैव टू टेक आउट समथिंग. अब इसमें देखो जो आप पूछ रहे हो विशिष्ट 7 और 1, ये तो आगे यूज हो रहे हैं तो इनको हम नहीं निकालेंगे. ठीक है. लेकिन 5 और 4 दोनों ही ऐसे हैं जो आगे यूज नहीं हो रहे. बोथ ऑफ देम आर नॉट बीइंग यूज अहेड. ठीक है. ना तो 5 यूज हो रहा है ना 4 यूज हो रहा है. तो आप दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो. 5 पहले आया था तो मैं 5 निकाल देती हूँ, उसकी जगह पे 6 ले आती हूँ. 7 है तो ऑलरेडी है. ठीक है. 1 है ऑलरेडी है. 0 है तो अब आप इसमें से किसी को भी निकाल सकते हो. फर्स्ट कम के बेसिस पे 4 निकलेगा, यहाँ 0 आ जाएगा. ठीक है. सो ये आपके पास पेज फॉल्ट्स में कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी गॉट 8 पेज फॉल्ट्स over here, which is less than 10 पेज फॉल्ट्स in earlier 2 algorithms. 4 पेज रिप्लेसमेंट होंगी इसमें आपके पास. ठीक है. बट इसमें ओवरहेड होता है कि इसमें फ्यूचर वाले पेजेस की रेफरेंस स्ट्रिंग पूरी पहले से पता होना चाहिए. 0 वाला उस पे आ गया ना जहां पे 6 था. 6 निकाल के 0 को ले आए क्योंकि फर्स्ट कम के बेसिस पे वो सबसे पहले आया था. ये वाले बाद में आए थे. तो आप फर्स्ट कम के बेसिस पे निकाल सकते हो. ठीक है. सो दिस इज योर पेज रिप्लेसमेंट. सो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और अगर इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आया तो भी आपको न्यूमेरिकल तो एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ देकर एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. क्लियर टू एवरीवन?